हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट मैथ में आपका चल रहा था डिवीजन ऑफ रूल पढ़ा रहे थे। डिवीजन ऑफ रूल से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम आपको हल करा रहे थे और आपका डिवीजन ऑफ रूल का आज आपकी तीसरी क्लास है। अब प्रैक्टिस सेट और नंबर आपका 6 है, जिसमें आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन बताया जा रहा था। डिवीजन रूल से जो क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व कराए थे, कुछ आपका रह गया था, 4 या 5 क्वेश्चन और हैं, उसको हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी आपके भाई और बहनें हैं उनके पास शेयर कीजिए। बताइए इस चैनल पर आपको सब फ्री क्लास दिया जा रहा है। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर PYQ थ्योरी आपको सब फ्री क्लास दिया जा रहा है। इसी तरह आगे भी आपको देते रहेंगे। अपने परिवार को बड़ा कीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे हम आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट दें और मोटिवेट हो। उससे मोटिवेट होगा, आपको अच्छे से कंटेंट देंगे, आपको अच्छे स्ट्रिक देंगे जो स्ट्रिक आपको एग्जाम में आपको समय की बचत कर सकती है। क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में ट्रिक के माध्यम से। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बनाइए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। आइए आज का हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है डिवीजन ऑफ रूल का। कह रहा है यदि 7 अंकों वाली संख्या, सॉरी ये तो बताया गया था, यदि 8 अंक की संख्या, यदि 8 अंक की संख्या 8 अंक की संख्या 9 4 7 1 x 9 y 2 72 से क्या है, 72 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य, विभाज्य, विभाज्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका है, बी है, सी और डी है। ऑप्शन क्या है? डी है। ऑप्शन ए आपका x बराबर 1, x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 1। ऑप्शन बी है x बराबर 8, y बराबर 5, x बराबर 4, y बराबर 9 और x बराबर 9, y बराबर 5। यह आपका सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 8 अंक की संख्या 94 71 x y 9 y 2 72 मतलब 72 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? ये क्वेश्चन कह रहा है सत्य नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा x y का मान 72 से इसमें रखने पर नहीं कटेगा। संख्या आपको दिया है क्या? 94 71 x y 9 y 2, ये आपका 8 अंक की संख्या दिया है। कह रहा कौन सी कथन सत्य नहीं है? इसमें से हम x और y का मान यहां पर रखेंगे। अगर आपको 72 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या क्या होगी?
ऑप्शन आपका सही होगा, और जिससे आपका विभाजित नहीं होगा वो आपका क्या है, गलत होगा। और जो गलत है वही आपको पूछा जाए कौन सा सत्य ऑप्शन में नहीं है। आ गया, समझ में आ गया। आइए देखिए हम पहला ऑप्शन, पहले हमें देखिए 72 का 72 से विभाज्य है, क्या है 72 से विभाज्य। तो हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 72 का गुणनखंड आपका 8 और 9 होता है। 8 और 9 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72। अब 8 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं, और पिछली क्लास में हम बताए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन कल भी आपको बताए थे। कल पिछली क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो अगर नहीं जानते तो एक बार और समझिए। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है 8 से बराबर हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 घाते क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या है संख्या के अंतिम कितने अंक 3 अंक में, मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसके अंतिम 3 अंक में 8 से भाग चली जा रही है तो संख्या पूरी तरह 8 से क्या होगी विभाजित होगी। यह आपका 8 से विभाज्यता का नियम कहता है। दूसरा आपका है 9 से विभाज्यता का नियम, क्या है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम आपका कहता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, मतलब कोई भी संख्या हो यदि उनके अंकों का योग हम करते हैं और योग करने पर 9 से भाग देने पर विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। क्या चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी संख्या हो, अगर उनके अंकों का योग विभाजित हो जा रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। और आज से आपका 9 से विभाजित का नियम कहता है, और आज से विभाजित का नियम कहता है कोई भी संख्या हो अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग देने पर विभाजित हो जा रहे हैं तो संख्या पूरी तरह क्या होगी विभाजित होगी। ये आपके 8 और 9 से विभाजित का नियम आपको आशा करते आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिख रहा है ना, एक मिनट सही। क्वेश्चन आपका है, यहाँ क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब यहाँ ऑप्शन में से देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में x और y का मान दिया है, यहाँ x है यहाँ y है, इस मान को हम रखेंगे और रखने पर संख्या 8 और 9 से विभाजित हो जा रही है तो 72 से क्या होगी विभाजित होगी संख्या। देखिए 9 4 7 1, x का मान कितना दिया है 3, ऑप्शन से ऑप्शन ए से क्या है ऑप्शन ए से 9 4 7 1 x है, x मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे। यहाँ 9 है, फिर y है, y का मान कितना दिया 1 दिया है, फिर अंतिम अंक क्या है 2 है, कितना है 2 है। अब इस संख्या को हम 72 से विभाजित होते हैं तो 72 से 8 गुणे 9 किए हम। पहले 8 से विभाजित का नियम का था अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितना है 912 है, 912 निकालिए और इसमें हम 8 से भाग दे देंगे, एक बार पहले जाएगी कितना आ जाएगी 1 शेषफल बच जाएगा, फिर 1 को उतारेंगे कितना हो जाएगा 11 हो गया, फिर एक बार भाग जाएगी 8 1 का मार्क 8 11 से 8 हटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 उतारेंगे कितना 32 हो गया, 8 4 32 हो गया, कितना हो गया 32 आ गया। मतलब अंतिम 3 अंक क्या है 8 से विभाजित है तो संख्या क्या होगी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्या है संख्या क्या होगी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो 9 4 94 71 और 3912 जो आपका है क्या होगी, ये आपकी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये आपका 8 से आपका चेक हो गया। अब आइए 9 से हम देखते हैं, 9 से विभाजित का नियम आपका क्या कहता है, 9 से विभाजित का नियम कहता है अंकों का योग करिए, अंकों का योग कर दीजिए 9 4 13 13 7 20 20 1 21 21 3 24 24 और 9
24, 36, 3, 35, 1, 34, 34 और 35, 36। कितना आ गया? 36। अब देखिए इनके अंकों का योग कर दें, कितना आ गया? 36 आ गया। 36 9 से विभाजित है, देखिए 9 चौक 36, क्या है? 936, 36 आपका 9 से विभाजित है। मतलब जब ये संख्या 8 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो आपका क्या है? 72 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन आपका ए क्या है? सही है। आपका पर हमें क्वेश्चन बता रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है? सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन आपका कौन सा नहीं पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? गलत हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आप देखिए। अब ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी से आप देखिए, चेक कीजिए। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका दिया है x बराबर कितना दिया है? 8, y बराबर 5 दे दिए। रख दो मान 94, 71, x का मान 8 है, 9, y का मान 5 है, 2 रख दीजिए। पहले हम 9 से विभाजन का नियम चेक करेंगे। पहले 9 से विभाजन का नियम, अंकों का योग 9 4 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 8, 21 8 29, 21 8 29, 29 और 9 38, 38 5, 38 5 43, 43 और 2, 43 2 कितना हो जाएगा? 45। अंकों का योग करने में 45 आ गया। संख्या क्या है? 9 से विभाजित होगी, 9 पचे 45 होता है। क्या था? 9 पचे 45। तो संख्या क्या है? 9 से भी विभाजित है। अब अंतिम 3 अंक में देखिए, अंतिम 3 अंक कितना है? 952 है। 952 में 8 से भाग लगा देंगे, एक बार पहले जाएगी, 1 5 चले 15 हो गया, 8 2 16 घर, एक बार फिर ले जाइए, 8 एकम 8, 8 7 15, फिर 2 उतारोगे, कितना होगा? 72, 8 9 72। क्या है? 8 9 72। मतलब 8 से भी विभाजित है, तो आपका ऑप्शन बी भी इसमें क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन एक्स और वाई का मान रखने पर संख्या क्या है? 72 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी सही नहीं है। क्या है? ऑप्शन बी आपका क्या है? सही नहीं है। आइए अब ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, नेक्स्ट आप मान लीजिए हमने आपका डी ऑप्शन ले लिया, x बराबर 9। ऑप्शन डी से ऑप्शन ऑप्शन डी देखिए क्या कर रहा है? x बराबर 9 दिया है, y बराबर 5 दिया है। रख दीजिए मान को, 9 4 7 1, x मान कितना है? 9 है, 9 रख दीजिए। फिर आपका 9 है, y का मान कितना है? 5 है, 5 दिया है, 5 रख दिए, फिर आपका 2। अब यहां पर देखिए 72 आपका क्या है? 72 आपको कितना? 8 और 9 से पहले चेक कीजिए, पहले 9 से चेक कीजिए, क्योंकि 9 से अंकों का योग होता है। 9 4 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 9 30, 30 9 39, 39 5 44, 44 2 47 आ गया। सॉरी 44 2 46 आएगा आपका। 46, 46 आपका क्या है? 9 से विभाजित होगा? नहीं विभाजित होगा, तो आपको क्या है? जब 9 से विभाजित नहीं है, ये संख्या आपको क्या है? 72 से विभाजित नहीं होगी। अब पूछा आपका कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन डी आपको क्या है? सही है। क्या है? ऑप्शन डी आपका सही है। जो संख्या x और 9 हम रखेंगे तो 72 से विभाजित नहीं होगी। आप देखिए आपका 952 है, अगर हम 8 से करेंगे तो 8 से तो आपका विभाजित होगा, ये 8 से क्या है? विभाजित हो जाएगा, और 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए संख्या क्या होगी? 72 से भी विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आप समझ में आ गया हो तो आपने स्क्रीनशॉट लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 9 से 210 436 210 436 0587 क्या है, विभाज्य है। विभाज्य है। ऑप्शन बी आपको दिया है 9 से 15 12 87 51 विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका है संख्या 31-25 में, संख्या 31-25 में 2 के सभी संभव मान, 2 के सभी संभव मान ताकि संख्या 3 का एक गुणज हो, ताकि संख्या 3 का एक गुणज हो। एक क्या है, गुणज हो। गुणज हो 3 6 और 9 है। गुणज हो 3 6 9 है। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी आपका संख्या 21y5 को 9 से 9 का गुणज होने के लिए संख्या 9 का गुणज होने के लिए अंक y को 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। क्या आपका ऑप्शन आपका क्या, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया 9 से 21 210 436 0587 विभाज्य है। 9 से संख्या आपका क्या है, विभाज्य नहीं है। संख्या 31-25 में 3125 में 2 के सभी संभव मान ताकि संख्या 3 का एक गुणज हो। क्या, ताकि संख्या 3 का एक गुणज हो। 3 6 9 3 6 और 9 है। क्या है, 3 6 9 है। संख्या आपका दिया है 21y5 सॉरी को 9 का गुणज होने के लिए अंक y को 1 होना चाहिए। क्या है, अंक y को क्या होना, 1 होना चाहिए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहले यहां से हम ऑप्शन ए चेक करेंगे।
ऑप्शन ए क्या, 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने का मतलब आपका अंकों का योग कर देंगे। यदि अंकों का योग आपका करने पर विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो आपका यहां आ जाएगा 2 1 3, 3 में 0 0 3 आएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 8 27, 21 8 सॉरी 21 8 29 29 और 7, 29 7 कितना आ जाएगा, 36 आ गया। तो 9 से 36 क्या है, विभाज्य क्या है, 9 से 36 क्या है, विभाज्य है। अकारा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है इसको आपको क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए, कह 9 15 12 87 54 विभाज्य नहीं है। अब इनके अंकों का योग 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 7, 17 7, 17 3 20, 4 24, 24 5 29, 29 1 30, क्या है 30 आपका क्या 9 से विभाज्य है। देखिए फिर से देखिए, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 3 20, 4 24, 24 और 5, 24 5 29, 29 1 30 आ गया। तो 30 ऑप्शन 9 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन लिखिएगा विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। क्योंकि क्या कौन सा कथन सही नहीं है, आपका सही नहीं है इसलिए आपका पूछा है। ऑप्शन सी आपका दिया है। ऑप्शन डी देखिए पहले, क्या संख्या 21y5 कितना दिया है, 21y5, 9 का गुणज होने के लिए अंक y को 1 होना चाहिए। मतलब अगर हम y के स्थान पर अगर 1 रखेंगे, 1 रख देंगे, यहां पर y के स्थान पर अगर 1 रख रहे हैं, क्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 9 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 9 से भाग दीजिए, यहां से अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं आपका 9 दूनी 18, 21 में से 18 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 31 निकाल लिया, 9 से 27, 4 बार ले जाए ज्यादा है, 9 से 27, 27 में 11 में से 7 जाएगा 4, यह आपको कट गया, यहां 5 निकाल लीजिए, क्या है तो 9 5 45, क्या है 9 5 45 आपका कट गया। मतलब ये जब y के स्थान पर 1 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। और वहां कह ही रहा है आपका होने के लिए अंक y को 1 होना जरूरी है, सही है। जब हम 1 रखेंगे तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या है, गलत है। क्योंकि पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। हमने 3 आपका ऑप्शन चेक कर लिया, तीनों सही निकला। ऑप्शन डी आपका क्या है, नहीं सही है। ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संख्या 31 25 में 2 के सभी संभव मान ताकि संख्या 3 का एक गुणज हो 3 6 9 नहीं हो सकता। यह आपका क्या है, नहीं हो सकता। इसलिए आपका क्या है, पहली बात 31 25 2 से आपका विभाजित नहीं होगा, तो कैसे संभव मान निकालेंगे। और फिर एक गुणज होना चाहिए 3 का गुणज भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या है, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 मतलब 99 से क्या है विभाज्य है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 35 72 406, 35 72 406। ऑप्शन बी आपका दिया है 91 34 62। ऑप्शन सी आपका है 13 57 92। और ऑप्शन डी आपका है 114 345। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसे विभाज्य है 99 से। 99 मतलब 99 से विभाज्य है। ये ऑप्शन आपका 4 दिया है, इन चारों में से कौन सी संख्या है वो 99 से विभाज्य है। देखिए 99 विभाज्यता का नियम पहले आपको बता नहीं है तो इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। 99 क्या कर देंगे गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड आपका आ जाएगा कितना 9 गुणे 11। अब यहां से हमने आपको 9 से विभाज्यता का नियम बताया है, 11 से विभाज्यता का नियम बताया है। और कल हम प्रैक्टिस सब जब आपका पांचवा करा रहे थे कल पिछली क्लास में आपको उसमें भी हमको आपको बताए हैं। जो लोग नहीं जानते एक बार और देखिए 9 से विभाज्यता का नियम अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको जैसे बताए हैं। 11 से विभाज्यता का नियम आप देखिए 11 से विभाज्यता का नियम आपका कहता है सम अंक संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या है अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए क्या आ जाए 11 का मल्टीपल आ जाए मतलब 11 का गुणनफल आ जाए तो वह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे आपका हमने कोई भी संख्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया 35 67 925। इन संख्या के सम स्थान मतलब जौन सी संख्या सम स्थान पे है और जो संख्या विषम स्थान पे है उनके अंकों का योग कर लेंगे। जैसे देखिए ये आपका विषम स्थान पे 3 है 6 है 6 के बाद 9 है 9 के बाद 5 है, इनका योग कर लो 6 3 9 9 5 9 9 14 सॉरी 6 3 9 9 9 18 18 5 23 आ गया। कितना आ गया 23 आ गया। फिर इन सम स्थानों का योग ये आपका विषम स्थान का था, किसका विषम स्थान का योग था। अब सम स्थान में देखिए 7 5 12 12 2 14 ये आपका सम स्थान का सम स्थान कितना आ गया 14। जब हम इन संख्याओं का अंतर करते हैं जब हम इन संख्याओं का अंतर करते हैं और 11 अंतर करने पर क्या आ जाए अंतर करने पर 0 11 या 11 का मल्टीपल मतलब 22 या फिर 22 44 मतलब 11 का मल्टीपल आए 0 आए 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या क्या आपका है 11 से विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 9 4 13 9 आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा कट गया तो बचा 9। अब यहाँ पर 11 ना 0 आया है 0 नहीं आया है ना 11 आया है ना 11 का मल्टीपल आया है 9 11 का मल्टीपल तो है नहीं तो इसलिए यह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब हमें इसमें से चेक करना है कौन सी संख्या विभाजित है 99 से। जो 99 का 9 और 11 से पहले हम चेक करेंगे। अब जो संख्या 9 और 11 से विभाजित होगा
वह संख्या क्या होगी, 99 से भी डिवाइड होगा। आशा आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका फिर से आइए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला आपका है इसमें 35। ऑप्शन ए संचेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए संचेक कर रहे हैं 35, 72, 406। पहले हम 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कर लो। 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4, 17 4 21, 21 6, 0 0 21 आएगा, 21 में 6 जुड़ेगा, कितना जाएगा, 21 में 6 जुड़ेगा, 27 आ गया। 27 9 से विभाजित है, 27 में 9 से भाग जाएगी, 9 3 27 होता है, तो संख्या क्या है, 9 से तो विभाजित होगी। अब 11 से देखिए, 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग। पहले विषम स्थान कीजिए, देखिए विषम स्थान में क्या है, 9 से तो विभाजित आपका 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। और सम स्थान का योग कितना है, 5 2 7, 7 में जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अंतर करने पर कितना आएगा, देखिए 10 में 7 जाएगा 3, 13 आ गया। ऑप्शन अंतर करने पर ना 11 आया, ना 0 आया, ना 11 का मल्टीपल आया, ऑप्शन क्या आया है, 13 आया है। 13 जो है 11 से विभाजित नहीं है, जब 11 से विभाजित नहीं 9 से विभाजित है, दोनों से विभाजित होना चाहिए, एक से नहीं। तो आप क्या है, 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए आपका 99 से भी संख्या क्या है, विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, गलत हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी आपका देखिए क्या है, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका है 4 6 2, 91 34 62। देखिए इसके 9 3, पहले 9 से विभाज्यता के नियम देखिए, 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, और 17 6 23, 23 2, 23 2, 23 2 25, 25 9 से विभाजित नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या दोनों से विभाजित होना चाहिए। फिर आपका है 1 3 5 7 9 2, इसका देखिए 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 16 4 20 और 5 25 2 27, ये तो आपका 9 से विभाजित है। अब 11 से देखिए, 11 से आपका क्या है, विषम स्थानों का योग 5 1 6, 9 6 15, कितना 15 आ गया। और फिर यहां से 7 3 10, 10 2 12, घटा दीजिए, किन्हें कितना आ गया, 3 आ रहा है आपका, नहीं है, तो ऑप्शन क्या है आपका सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बचा, ऑप्शन डी तो आपको सही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा ना। फिर आइए इसको भी चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए इसको भी आपका, देखिए क्या है चेक करने पर आपका आ जाए 11 43 45, सही है ना। पहले 9 से विभाज्यता का नियम देखिए, 1 1 2, 4 2 6, 3 9, 4 13, 13 5, 13 5 18, 18 आपका क्या है, 9 से विभाजित है। फिर देखिए यहाँ पर 4 1 5, 5 4 9, 5 3 8, 8 1 9, देखिए आपका क्या है, जी अंदर करने पर कितना आ गया, 0 आ गया। हमने बताया था 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए आपका, तो 0 आ गया। संख्या क्या है आपका, 9 से भी विभाजित है आपका, ऑप्शन बी आपका 9 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। जब 9 और 11 से विभाजित ऑप्शन क्या है, 99 से विभाजित होगी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं।
कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 है आपको हम होमवर्क दिए थे, वह क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। वह न्यूनतम हमने क्वेश्चन आपको दिया था, हम संख्या लिख देंगे, आपको नए क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 324 यक्स और 342 का 11 से विभाज्य क्या है, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या क्वेश्चन में दिया था, वो न्यूनतम अंक क्या है, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर आपको दे रहे हैं 3 है, ऑप्शन बी आपका है 5 है, ऑप्शन सी आपका है 6 और ऑप्शन डी आपका है 8। तो हमने कल यही आपको संख्या दिया था, कह रहे हैं 11 से विभाज्य संख्या। तो यक्स के स्थान पर कौन सी संख्या इसमें से आया बताइए, क्या यक्स के स्थान पर इस पर कौन सी संख्या आपको आएगी कि 11 से विभाज्य हो जाए, क्या हो जाए 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए क्वेश्चन पूरा आपका था, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आपको पूरा हम पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका यह था कि वह न्यूनतम अंक यक्स, वह न्यूनतम अंक यक्स जिसके लिए संख्या इतना 11 से क्या है विभाज्य हो, 11 से विभाज्य कहने का मतलब इस यक्स के स्थान पर हम चारों अंकों, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखें कि 11 से विभाज्य हो जाए, क्या है 11 से विभाज्य। पहले हम ऑप्शन ए से लेते हैं, ऑप्शन ए से हम लेते हैं, ऑप्शन ए यक्स बराबर हम 3 रखते हैं, हमारा आ जाएगा 324 3 342। 11 से 42 तक में वही हम जस्ट आपको पीछे बताए हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर करते हैं। सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग 3 और 4 7, 7 3 10, 10 2 12, फिर 2 3 6 सॉरी 3 2 5, 5 4 9, 9 हम घटाएंगे कितना आ गया 9 3 12 होता है। आपको कितना आना चाहिए 11 से 42 तक के नियम में, या 0 आए 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, क्या है या 11 का मल्टीपल आए। यहाँ पर ना 0 आया ना 11 आया ना 11 का मल्टीपल आया आपका 3, तो ऑप्शन ए तो क्या गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन यक्स बराबर हम 5, ऑप्शन बी से यक्स बराबर हम क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, 5 रखिए। देखिए 5 जब हम रखेंगे तो आ जाएगा 324 5 342। अब वही फिर प्रक्रिया सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग, 7 4 3 7, 7 3 10 2 12, कितना आ गया 12, फिर 5 2 7 और 7 4 11, कितना आ गया 11, घटाने पे कितना 1 आ गया। एक क्या है आपका 11, 0 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 1 आया है तो भी आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर 6 रख दे रहे हैं, यक्स बराबर ऑप्शन सी ले लीजिए, 6 रख देंगे तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 324 यक्स, यक्स के स्थान पर 6 रखिए और आपका 42 करिए। मतलब जहां भी आपको ऐसा का सवाल मिले अब ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से यक्स का मान उठा कर कीजिए, आपको क्वेश्चन में आसानी रहेगा और क्वेश्चन आपको सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कम से कम समय में आप ऑप्शन से सवाल को हल कर देंगे। इसलिए हम आपको समझने के लिए आपको ऑप्शन से बता रहे हैं रखने के लिए, आपको जिससे समझ में आ जाए। वहां पर आपको देखना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए देखिए फिर आपका तुरंत हल कर दिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ हम समझाने के लिए आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी से आपको मान को उठा कर रखते हैं। अगर चाहते हम भी आपको मान जो क्वेश्चन सही है जो आंसर सही है उसे उठा कर रहा है तो आपको समझा देते, नहीं पहले आप समझिए क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के समझेंगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। ये हमने यहाँ एक्स बराबर ऑप्शन क्या है सी ले लिया। अगर अब ऑप्शन सी नहीं सही होगा तो ऑप्शन डी आपका केवल बचा है, ये नहीं सही होगा तो ऑप्शन डी तो आपका सही होगा ही। तो आइए देखिए एक बार और समझिए, यहाँ फिर अंकों का योग 4 3 7, 4 3 7, 7 3 10 2 12 फिर कर दीजिए, 6 2 8
8 4 12। देखिए आ गया कि नहीं, 0 आ गया कि नहीं। हमने बताया 11 से 82 तक 0, 11 है, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर 0 आ गया तो ऑप्शन क्या आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ लिया गया। और ट्यूशन वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके भाई और बहनें आप संपर्क में है, बीएड बीटीसी के हैं, टेस्ट सीटेट तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे बताइए। तब फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है मैथ में। ये हमारी गारंटी आपको है कि 30 में 30 नंबर आपको हम दिलाएंगे। बस अपना डेली प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।